अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स फिनिश किए थे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 13 नेम है इसका साउंड, न्यूमेरिकल्स कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। इसमें टोटल 6 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इंतहाई आसान है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इसकी फार्मूला शीट डिस्कस करते हैं, जिसमें इस चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स में फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं मैंने फार्मूला शीट में उन्हें समराइज़ कर दिया है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी फार्मूला शीट। चैप्टर नंबर 13 नेम साउंड फार्मूला शीट। टोटल इसमें 5 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले v यूज़ हो रहा है जिसे हम स्पीड कहते हैं और यूनिट है इसका ms-1 मीटर पर सेकंड। सेकेंडली लैम्डा यूज़ हो रहा है। इस साइन को वेवलेंथ के साइन को लैम्डा भी कहते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में भी डिस्कस किया था। इसके बाद स्मॉल f रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इसके बाद कैपिटल T जो है ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। वेव्स के टाइम की बात करें तो फिर वहां पे हम लोग स्पेसिफिकली टाइम पीरियड यूज करते हैं कैपिटल T। और सिंपल टाइम की बात की जाए तो उसे स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट दोनों का ही सेकंड होगा। 13.1, 13.3 एंड 13.4 में फॉर्मूला यूज हो रहा है जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा था, v इक्वल्स टू f लैम्डा। इसके बाद 13.2 और अगेन 13.4। 13.4 के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक में ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है और 13.2 के अंदर भी दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट के अंदर टाइम पीरियड कैपिटल T का फॉर्मूला यूज होगा विच इज 1/f। 13.2 के अंदर फ्रीक्वेंसी उसने कहा होगा हमें फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ काइम्स मौजूद होगा उस क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ काइम्स डिवाइडेड बाय टाइम। इसके बाद 13.5 और 6 एक जैसा ही है, इसमें हम लोगों ने डेप्थ और डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। फॉर्मूला इसका हम यूज करेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 58 पे, टॉपिक है सोनार। ठीक है, इसमें हमें फॉर्मूला उसने दिया है डेप्थ या डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2। इसमें बेसिकली इको यूज होती है। अब इको आप लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट होगा। इको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप कह लें कि ये हमारा सी है, जिसकी हमारी ये टॉप जो लेयर है ना, इस पे हमारी कोई शिप थी। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कह लें इस पर कोई शिप थी। अब नीचे जो डेप्थ है उसमें गहराई के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था। अब हमने चेक करना है कि वो कितनी गहराई पे है, तो डेप्थ फाइंड आउट करनी है या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या होगा, तो शिप है वो वेव्स थ्रो करती है नीचे। अब जब वेव्स उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस शिप की तरफ आती है तो इस टोटल टाइम को आने और जाने को इसे हम बेसिकली इको कहते हैं। टोटल टाइम उस पे पहुंचने का, टकरा के फिर वापस आने का टोटल टाइम होता है इको। अब डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करना हो और या डेप्थ कैलकुलेट करनी हो तो फिर क्या करते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो फिर इस तरीके से डेप्थ या डिस्टेंस कैलकुलेट होता है इस ऑब्जेक्ट का इस शिप से। इसमें इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम इंशाल्लाह सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इजीली फिनिश कर लेंगे। अब मूव करते हैं 13.1 न्यूमेरिकल की तरफ। 13.1 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट दी गई है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड दी गई है जिसे स्मॉल v से रिप्रेजेंट करवाते हैं। उसके बाद इफ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, वेवलेंथ इस साइन से जिसे हम लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी स्मॉल f और उसके बाद बताना है इज दिस फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे, इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। ऑडिबल कहते हैं क्या वो ह्यूमन जो है उस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं कि नहीं। अब बुक के पेज नंबर 56 के ऊपर मौजूद है टॉपिक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होता है
कि ऐसी फ्रिक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर सुन सकती है। अब रेंज उसने बताई है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रिक्वेंसी है वो एक ह्यूमन ईयर जो है उसे सुन सकता है, उसे ऑडिबल कर सकता है। अब डाटा लिखते हैं। इसका डाटा में देखें तो वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी और इसके साथ साथ आ जाएगा लैम्डा 3 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पीड 333 मीटर पर सेकंड और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर लैम्डा लिख दिया विच इज 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -2 के साथ, आंसर आएगा 0.03 मीटर। फाइंड हम लोगों ने करनी है फ्रीक्वेंसी। सोल्यूशन में फॉर्मूला लिखते हैं एज के बाद v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, पुट वैल्यूज 333 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय 0.03, यहां पर मल्टीप्लाई इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आ चुकी 11100 हर्ट्ज। अब आपकी बुक के अंदर उसने SI प्रीफिक्सेस में आंसर दिया है, तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को यहां से यहां पर मूव करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई आएगा 10 की पावर 3। अब जो 10 की पावर 3 है ये किलो प्रीफिक्स होता है, हेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 11.1 किलो हर्ट्ज। अब आपकी बुक के अंदर उसने 11 आंसर दिया है, ज्यादा प्रिसाइज जो आंसर होगा वो होगा 11.1, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 11.1 किलो हर्ट्ज। अब सेकेंडली उसने पूछा था इज देयर फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल फॉर द ह्यूमन ईयर। अब देखें तो बुक के पेज नंबर 56 में मैंने आपको पढ़ाया ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो रेंज है वो ऑडिबल होती है। तो ये देखें ये 11.1 किलो हर्ट्ज है, तो इट्स मीन कि ये उस रेंज में लाई कर रही है। हम लिखते हैं यस इट इज ऑडिबल। मूव करते हैं न्यूमेरिकल 13.2 की तरफ। 13.2 न्यूमेरिकल अ क्लॉक काइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। क्लॉक काइम से मुराद क्या होता है कि आपने मैकेनिकल क्लॉक्स देखी होंगी जिसके नीचे जो है ना वो पेंडुलम लटक रहा होता है। जब पेंडुलम है, जब भी 1 घंटा होता है ना, तो वो पेंडुलम एक दफ़ा जो है ना वो उसके साथ इस तरीके से अटैच होता है और वहाँ पे वो जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है, तो हमें पता लगता है कि एक घंटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो क्लॉक काइम्स है 48 टाइम्स इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर 48 टाइम्स उसने साउंड प्रोड्यूस की या वेव प्रोड्यूस की। हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है इसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अब डाटा में लिखते हैं तो नंबर ऑफ काइम्स आ चुके हैं 48 और यहां से टाइम स्मॉल टी इक्वल्स में आ चुका 1 मिनट। ये जो कैपिटल टी होता है वो हम लोगों ने फाइंड करना है, जो कि टाइम पीरियड होता है। कैपिटल टी फाइंड आउट करना है, ये हमें उसने स्मॉल टाइम दिया है विच इज 1 मिनट। अब डाटा में लिखते हैं नंबर ऑफ काइम्स 48 और इसके बाद टाइम स्मॉल टी आ जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फाइंड अब लोगों ने करनी है इसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। सोल्यूशन में एज फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था डाटा शीट में, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ काइम्स डिवाइडेड बाय स्मॉल टी टाइम। पुट वैल्यूज 48 डिवाइडेड बाय 60, हेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.8, 1 डिजिट गैप और यूनिट मेंशन करते हैं हर्ट्ज। सेकेंडली हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें टाइम पीरियड, एज टाइम पीरियड होता है 1 बाय स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहां से पुट कर लें, हेंस टाइम पीरियड आ जाएगा 1.25 सेकंड। मूव करते हैं 13.3 न्यूमेरिकल की तरफ। 13.3 न्यूमेरिकल अ कार हॉर्न emits a sound with a wavelength of 0.5 मीटर। इट्स में हमें उसने वेवलेंथ दी है, लैम्डा उसने दिया है हमें 0.5 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड दी गई स्मॉल v इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट हम लोग करनी है फ्रीक्वेंसी स्मॉल f, सेम 13.1 जैसा ही है। डाटा में लिखते हैं लैम्डा 0.5 मीटर एंड वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सोल्यूशन में लिखें एज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा आ जाएगा। वैल्यूज पुटअप करते हैं 0.5 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, हेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 680 हर्ट्ज। मूव करते हैं 13.4 न्यूमेरिकल की तरफ। 13.4 न्यूमेरिकल अ वेव ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। वेव ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से? 500। वेलोसिटी या स्पीड देगी स्मॉल v 500 मीटर पर सेकंड। इस बाद उसने हमें वेवलेंथ दी, इट्स मीन कि उसने हमें लैम्डा दिया हुआ विच इज 2 मीटर्स। कैलकुलेट हम लोगों ने करना है टाइम पीरियड। जब भी वेव की बात हो तो टाइम पीरियड है, इट्स मीन कि कैपिटल टी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। डाटा लिखते हैं v आ चुका 500 मीटर पर सेकंड, लैम्डा 2 मीटर
और फाइंड हम लोगों ने करना है टाइम पीरियड कैपिटल टी। सोल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला हम यूज करते हैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। यहां से हम लोगों ने वैल्यू स्प्लिट अप कर ली, फ्रिक्वेंसी 2 यहां पे डिवाइड करने से आ जाएगी 250 हर्ट्ज। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 बाय स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहां से पहले फाइंड आउट कर ली थी, तो यहां करते हैं पुट वैल्यू 1 बाय 250, हेंस टाइम पीरियड इक्वल टू में आएगा 0.004 सेकेंड। मूव करते हैं 13.5 न्यूमेरिकल की तरफ। 13.5 न्यूमेरिकल, अ रिसर्च बोर्ड सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। एक रिसर्च बोर्ड है जिसने साउंड वेव जो है वो फेंकी कहां पे, सी बेड, समुंदर की गहराई पे, और उसने रिसीव की इको 2 सेकेंड्स लेटर, 2 सेकेंड्स के बाद उसने इको रिसीव की। अब इको मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी जो है वो साउंड को गिराया जाए या फेंका जाए डेप्थ के ऊपर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो टकरा के वापिस आएगी तो आने और जाने का टोटल जो टाइम होता है उसे हम इको कहते हैं, विच इज 2 सेकेंड्स। ठीक है ना। तो यहां पे उसने हमें टाइम दिया है स्मॉल टी, आप कह लें, विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। उसके बाद स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर, स्पीड को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि दी गई है 1600 मीटर पर सेकंड। डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ था, यहां पे लिखते हैं स्मॉल टी डाटा में, स्मॉल टी 2 सेकंड्स, और इसके बाद आप लोग ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट कर दें इको, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे जो टाइम है वो इको की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद यहां से हम लिखते हैं स्पीड दी गई है 1600 मीटर पर सेकंड, डेप्थ ऑफ द सी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो यहां से v लिख दिया 1600 मीटर पर सेकंड, फाइंड हम लोगों ने लिख दिया यहां पे डेप्थ ऑफ द सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन में डेप्थ ऑफ द सी, अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आपकी बुक के पेज नंबर 58 पे मौजूद है। सोनार टॉपिक के अंदर डेप्थ हो या डिस्टेंस हो, इको के अंदर v मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय 2 होता है। पुट वैल्यूज करते हैं 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, हेंस डेप्थ ऑफ द सी आ जाएगी 1600 मीटर। मूव करते हैं 13.6 न्यूमेरिकल की तरफ। 13.6 लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। स्टेटमेंट में उसने कहा अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन, एक शख्स है कि जिसने पहाड़ी के करीब क्लैप किया, एंड हियर द इको आफ्टर 6 सेकंड्स। अब देखें कि पहाड़ी अलर्ट से माउंटेन है, उसे जब क्लैप की तो उस क्लैप के जरिए जो साउंड प्रोड्यूस हुई, जब वो माउंटेन से टकरा के उसके कानों में वापस आई तो उसे ही इको कहेंगे। 6 सेकंड के बाद उसने साउंड हियर की। ठीक है। तो यहाँ पे उसने अब हमें क्या दिया, स्मॉल टी टाइम दिया हुआ उसने। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड, अब देखें स्मॉल वी स्पीड ऑफ द साउंड दी गई है 343 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया था, सेम इको वाला ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे डाटा में लिखते हैं स्मॉल टी 6 सेकंड्स और स्पीड v लिखते हैं 343 मीटर पर सेकंड, और साथ में आप लोग यहाँ पे इको मेंशन कर देंगे। इसके बाद फाइंड हम लोगों ने करना है डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन। सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगाएं, बुक के पेज नंबर 58 पर मेंशन्ड है एज डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन आ चुका v मल्टीप्लाई बाय t, और चूंकि इको की बात हो रही है डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा फॉर्मूले में। पुट वैल्यूज 343 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, 236 कैंसिल, हेंस दोनों को मल्टीप्लाई करने से डेप्थ ऑफ माउंटेन आ जाएगी 1029 मीटर। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स कवर अप करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी आपको इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।